परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कि गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी हमारे परमात्मानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए इस काज के संयोजक हमारे डॉक्टर जी और नाल पे संगत करने वाले ढोलक हमारे विराजमान हैं। सज्जन वृंद, मात वृंद, बालक वृंद, बालकाएं वृंद, सज्जनों तथा माताओं बहनों, अभी बहुत सुंदर डॉक्टर जी ने कुछ रखा नहीं है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, आज्ञा का पालन करना है थोड़े डॉक्टर जी का। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले गुरुदेव भगवान का स्मरण 1 मिनट कर लें, जो कि हमारी चित्त की वृत्तियां इधर उधर फैली हुई हैं वो एकाग्र हो जाएं। तो थोड़ी 1 सेकंड बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव हरे, 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 गुरुदेव हरे। तुम नाम से ही काल काल डरे, तुम नाम ही काल काल डरे। प्रभु आरती भांति प्रिय भात रहे, प्रभु आरती भांति प्रिय भात रहे, प्रभु आरती भांति प्रिय भात रहे, प्रभु आरती भांति प्रिय भात रहे। सबके घट में परताप रहे, सबके घट में परताप रहे। सब में होकर सब ही से परे, सब में होकर सब से ही परे। गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर से जोड़ दिया, सुन। हाँ, बड़े बड़े मोद मिले, बड़े बड़े मोद मिले, परम प्रमोद मिले, और मोद मिले मान के विनोद मिले बाटी में। वेदों के अंग मिले, राग और रंग मिले, और साधुन के संग मिले घनी घनी घाटी में। ऊंचे धवल धाम मिले, और ग्राम मिले, और छिदाम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। हमारे डॉक्टर जी ने बहुत सुंदर बतलाया है। सज्जनों, इस पर ध्यान रखना है। देखो कितनी बात बता गई है। जीवन बार बार नहीं मिल रहा है जी भैया, अरे ओम। जीवन बार बार नहीं मिल रहा है, मिल गया सो मिल गया। इसी से सबकी दौड़ कहाँ रहती है, सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे सच्चिदानंद कहो, चीज है एक, और नाम रूप है जे अनेक। तो जो
प्राप्ति के लिए दौड़ लगाते हैं। कोई तीर्थ करते हैं, कोई दान करते हैं, धर्म करते हैं, सत्संग करते हैं। किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कि कुछ और के लिए? सज्जनों, विचार करना है एक शब्द का। जिसके लिए दौड़ लगाते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए, कि परमात्मा प्राप्त हो जाए, प्राप्त माने मिल जाए, भगवान मिल जाए, सच्चिदानंद मिल जाए, तो सब कोई प्राप्ति के लिए दौड़ लगाता है। लेकिन विचार करना है मेरे बंधुओं, जिसके लिए सारा संसार दौड़ लगाता है, परमात्मा के लिए, और परमात्मा राम ब्रह्म सच्चिदानंद ईश्वर कहीं अप्राप्त नहीं है। प्राप्त उस वस्तु को किया जाता है जो कहीं अप्राप्त है, और जो स्वयं प्राप्त है उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? जानने की। तो जानने की जरूरत है, तो जान लियो। तो राम है केवल प्रेम प्यारा। कब है? जान लियो जो जानन हारा। जो जानन हारे को जान लियो, और सबके अंदर विराजमान है, और जान नहीं पाते हैं। इसी के लिए सत्संग में आने पड़ता है, और महान पुरुषों के सानिध्य में जाकर के यही समझना है, जान ले जो जानन हारा। मेरी बात नहीं, ये रामायण की बात है। जो जानन हारा है, जो सबको जान रहा है, और उसको हम जान नहीं पाते, और दौड़ लगा रहे हैं। बता, तो देखो, जो जानन हारे को हमें जानना है, तो किसके द्वारा जानना है? किसी के द्वारा तो जानना है। तो जब जानने की जिज्ञासा होती है, तो ऐसे महान पुरुषों के साथ में जाकर के और प्रश्न करो, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जो कोई मैं सुखी हो जाऊं। विचार करना है। तो जो सुख स्वरूप है उसको हम जान नहीं पाते, और बने हैं दुखी। दुखी परमेश्वर बन रहो भाई आपने चूक, और परमा रंग छोड़कर चाटन लागे थूक। वो चाटन लागे थूक यही है अहमकताई, और इसका चिंतन करें जिसमें दुख इकराई। कहे गिरधर कवराज, हाँ बेटा, अहमानी पांजी मूंजी वातन चर्चा छोड़ रागनी गावे दूजी। तो ये ऐसा विचार करना है जो परमात्मा अपने हृदय में विराजमान है, और स्वयं है, सिद्ध है, और सबको जान रहे हैं, उसको हम जान नहीं पाते हैं। और जानना उसी को है। पूजा करते हैं माताएं, आप, हम सब पूजा करते हैं किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा राम ब्रह्म स्वयं प्राप्त है, लेकिन जान नहीं पाते हैं। हाँ, जैसे एक दृष्टांत आ गया है, गंगा जी में माताएं स्नान कर रही थी, ऐसा वृक्ष का पेड़ लगा था। तो
किसी ने जो है, किसी माता ने अपना हार और उस पर टांग दिया, किस पर? तो वो परछाई कहाँ पड़ती थी? जल में। हार टंगो कहाँ? वृक्ष पर। और उसके हार की परछाई पड़ी थी कहाँ? जल में। स्नान कर रहे थे और जो कुछ अपने जो डटे बैठे रहते थे, किसी को झोरा, किसी की मोबाइल, किसी को कहीं कुछ मिला तो वो अपने वो ही विराजमान थे। तो परछाई किसमें पड़ रही थी? जल में। तो देखा कि हार तो जो जल में पड़ा है। तो वो जो उसके लेने वाले, हड़पने वाले, वो दम दम कूदे। किसके लिए? हार के लिए। और परेशान होते रहे, लेकिन हार नहीं मिली। हार टंगा कहीं या ढूंढते हैं कहीं। परमात्मा है कहीं और खोज करते हैं कहीं। इसी से मेरे बंधुओं, इस बात को समझना है। हमारे डॉक्टर जी हर मंगल को सत्संग कराते हैं। ये शरीर भी एक बार आ गया, अब तो 2-3 साल हुए हैं सत्संग कर गया। एक बार अभी महीने 2 महीना हुए हैं, कहीं से लौटा ये शरीर। तो कहा तुमको मंगल को आना है, हमको कोई जरूरी काम था। वह भी हम जरूरी काम पे आए हैं, हम पीछे बतलाएंगे। तो देखो, विचार करना है। हर मंगल को सत्संग होता है, लेकिन ये नहीं कि भाई अरे भाई ये तो क्या है, गांव के हैं, घर के हैं। बात को समझना है। बड़ी अच्छी बात रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ विचार कहाँ, हमारा लक्ष्य कहाँ है? तो हार है कहीं और ढूंढते हैं कहीं। परमात्मा है कहीं और खोज करते हैं कहीं। तो परमात्मा जब बतलाया गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जो सर्वत्र है तो क्या अब अंदर, शरीर के अंदर अंतःकरण में नहीं है क्या? जब सर्वत्र है तो अंतःकरण भी है। अंतःकरण किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको कहते हैं चतुर्थ अंतःकरण। तो अंतःकरण में भी है। तो कभी खोज की है, बाहर तो खोज की है, मंदिर में खोज की है, तीर्थ में खोज की है। तुमको मूर्ति मिलेगी, मंदिर एक से एक बढ़िया मिलेंगे, संत मिलेंगे, लेकिन जिसकी प्राप्ति के लिए दौड़ लगा रहे हैं, वो प्राप्त स्वयं प्राप्त है, लेकिन उसको हम नहीं समझ पाते हैं। मेरे बंधुओं, इस बात को समझना है। अगर समझ ली बात तो समझ, नहीं तो अभी जो है बात निकल गई है। आप बचपन गया, जवानी आई, वो भी वृद्धावस्था गई, वो भी जाने। तो कैसे जानना है परमात्मा को, जो सबको जान रहा है? अब थोड़ी होशियार हो जाओ, तुमको प्रत्यक्ष कराएंगे। जैसे मकान है, मकान तुमको जानता है कि मकान को तुम जान रहे हो? बोलो भाई। हम जान रहे हैं। ठीक है। और पंखा लगा है, पंखा को तुम जान रहे हो, पंखा तुम्हें जानता है? हम जानते हैं। भैया चश्मा तुमको जान रहा है कि चश्मा को तुम जानते हो? सच्ची बात बतलाना है। माताएं अपनी चूड़ी पहने, एरन पहने, अंगूठी पहने हैं, तो अंगूठी एरन तुमको जान रही है कि तुम इनको जानते हो? हम जानते हैं। माता बोलो। साड़ी ब्लाउज को तुम जानते हो कि साड़ी ब्लाउज तुम्हें जानता है? तो तुम जो सबको जान रहे, तुम क्या हो? और ये तुमको नहीं जानते हैं तो ये क्या है? और भी तुम्हारे
ये शरीर में, शरीर किसका है? पंच तत्वों का। 5 तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो शरीर के ये जितने अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, पीठ, ईमानदारी से बताना भाई, पैर कभी हाथ को जानता है क्या? वो हाथ ने कभी पैर को जाना है क्या? सच्ची बताना भाई। कान कभी आंख को जानते थे तो प्रत्यक्ष बात कराते हैं। कान ने कभी आंख को जाना है? वो आंख कभी कान को जानती है क्या? बोलो भाई, नहीं जानते। और तुम कौन हो? तुम हाथ को जानो, पैर को जानो, कान को जानो, चश्मा और सारे विश्व को जानो, तो तुम क्या हो और ये क्या है? ये सब जड़ हैं। हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, पीठ, ये एक दूसरे को नहीं जानते। ये क्या वस्तु है? ये जड़ वस्तु है। मकान, दुकान, जमीन, ये सब क्या है? ये जड़ है। और आप कौन है? आप है चेतन। आप कौन है? चेतन आत्मा। ये तुमको प्रत्यक्ष कराते हैं। जो परमात्मा की चर्चा करी है तो प्रत्यक्ष कराते हैं जो आपको। तो ये सब वस्तु जड़ है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये इनने कभी कहा है कि हम हैं? बोलो भाई। कभी हमारी बात हो तो पकड़ो।